देखिए, इस वक्त हम उपस्थित हैं रोशन आनंद जी के पैतृक गांव में। और देखिए, पटना से चल के कुछ सर लोग धमसेना गांव में पहुंचे हैं इस दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए। देखिए, जो खुशी का पल उनके रहने पे था, लेकिन क्या करें, इस दुख की घड़ी में सभी लोग शामिल होने के लिए आए हैं। और जितना आप देख रहे हैं चहल पहल, ये खुशी का नहीं है बल्कि दुखी का है। देखिए, सवाल जवाब तो सर लोगों से हम क्या करें क्या ना करें, ये तो बाद की बात है, लेकिन कैसे यहाँ तक आना हुआ ज़रूर हम पूछ। सर, कैसे यहाँ तक आना हुआ? और देखिए, चूँकि रोशन हम लोग से छोटे हैं काफ़ी उम्र में, और चूँकि पटना में हम लोग सब साथ पढ़ाते ही हैं अलग अलग कोचिंग में, तो अच्छे संबंध है सबसे। तो हर व्यक्ति के सुख दुख में आदमी शामिल होता है। लेकिन हम लोगों ने कभी ये अपेक्षा नहीं की थी कि हमको रोशन के घर जो है दुख में आना पड़ेगा। हम लोग सोचे थे कि भाई उनकी शादी ब्याह की उम्र हो रही है तो शादी ब्याह में हम लोग चलेंगे। लेकिन जो है छोटे भाई प्रिंस की डेथ, ये सबके लिए बहुत ही हृदय विदारक जो है घटना थी। और हम लोग ने ये नहीं सोचा था कि एक छोटी सी बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। भाई हम किसी के खुशी में पहुँचे चाहे नहीं पहुँचे, लेकिन गम में तो पहुँचना ज़रूरी है। और चूँकि सभी एक ही परिवार के लोग हैं, इसलिए हम लोग जो है पटना से चल के यहाँ पे आए। देखिए, आप यहाँ पे पहुँचे, प्रिंस जी को ऐसे मुखी कब से जान रहे हैं सर? देखिए, चूँकि प्रिंस हम लोग से काफ़ी छोटा है और हम लोग 2014 से पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग सरकारी नौकरी में थे, तो प्रिंस हम लोग के सामने कभी खड़े नहीं होते थे। अगर हम मान लिए कभी गए कोचिंग में, रोशन जी से बात भी हो रही है, प्रिंस वहाँ नहीं रहते थे। इसलिए नहीं रहते थे कि बहुत छोटे थे, तो वो लोग हम लोग के सामने बैठना उठना नहीं करते थे, वहाँ से हट जाते थे। लेकिन ये है कि चूँकि जब से कोचिंग की चल रही है, सारी व्यवस्था वही संभालते थे, तो इसलिए उनसे एक अच्छा परिचय था। लेकिन वो जब भी मिलेंगे तो प्रणाम करना, पैर छूना। अभी भी रोशन सर भी मिलते हैं तो हम लोग को प्रणाम ही करते हैं वो, क्योंकि हम लोग उनसे बड़े हैं। तो इसलिए जो है, अब चूँकि हम लोग ने ये अपेक्षा नहीं की थी कि यहाँ तक ये हम लोग। आप भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, आप भी हज़ारों बच्चों को आपने पढ़ाया है, लेकिन जो कुछ हुआ आपको क्या लगता है, किसकी गलती है, किसकी लापरवाही, कौन जिम्मेदार है? देखिए, किसी एक व्यक्ति की लापरवाही गलती नहीं कर सकते। एक माहौल बनता है और माहौल बनने के बाद एक घटना घट जाती है। नो डाउट कि जब भी कहीं आसपास दो प्रतिद्वंदी होते हैं तो उनमें घटनाएं घटती रहती हैं, और ये घटना आज से नहीं घट रही है, 2018 से घट रही है। लेकिन एक छोटी सी घटना जिसमें एक जो है किसान कोल्ड स्टोरेज का जो एक प्यून है, वो सब फाड़ना शुरू करता है, और ये स्टाफ की लड़ाई है। तो स्टाफ की लड़ाई होती है, जैसे घर में छोटे बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। इसका मतलब थोड़ा नहीं कि गार्जियन के खिलाफ शिकायत हो जाए, लेकिन जो FIR लिखवाया गया, FIR को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखा दिया गया। उसमें 307 लगवा दिया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर लगवा दिया गया। और जब भी इस तरह का कोई भी केस होता है तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करती, लेकिन पुलिस भी थोड़ा सा आगे बढ़ के कार्रवाई कर दी। तो पहला तो गलत FIR लिखना, उसमें झूठी बातें बोलना, और तीसरा पुलिस का इस प्रकार का एक्टिविटी, ये तीनों जिम्मेदार हैं इस घटना के लिए। जब से प्रिंस जी के साथ हुआ ये घटना, तब से लेके अब तक हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक FIR नहीं लिया गया। रोशन सर जो है थाना पे 5 घंटा बैठे भी रहे, प्रदर्शन भी किए, न्याय की लगातार गुहार लगाते रहे, फिर भी आवेदन नहीं लिया जाता है जो फैजल खान है उनके खिलाफ। क्या लगता है, वो कानून से बढ़ के है? देखिए, कानून से बढ़ के तो नहीं है, लेकिन हमारे बिहार में कानून व्यवस्था उस हिसाब से काम नहीं कर रही है जिस हिसाब से काम करना चाहिए। इसीलिए कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठते हैं। अपराधी बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं, और जो निरपराध हैं वो मारे जा रहे हैं। इसीलिए बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को अभी भी अच्छा नहीं माना जा रहा है। यहीं देखिए कि छोटी सी घटना कल यूपी लखनऊ में घटी, और वहाँ के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर सील हो गए जहाँ पे गलतियाँ थी। और यहाँ पे आते हैं लोग, जैसे कोई अभी तक तो हादसा नहीं घटा, लेकिन हादसा हो जाने के बाद लोग उस पर अमल करते हैं। तो जिस प्रकार पुलिस का रवैया रहा है, वो पुलिस का रवैया हमेशा गलत रहा है। इसीलिए सारे लोगों का जो है समर्थन और सारे लोग की संवेदना जो है रोशन सर और प्रिंस के साथ है। अगर पुलिस ये कार्रवाई करती तो शायद हो सकता था कि हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई सही समय पर नहीं की, और न्याय के काम में उन्होंने बाधा डाली या न्याय सही से नहीं किया। इसीलिए हम लोग सारे लोग जो है रोशन सर के साथ और प्रिंस की मृत्यु के साथ हो गए। अभी तक इंसाफ नहीं मिली है, अगर आगे भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या आप लोग तो टीचर हैं और आप लोग शुरू से जुड़े हुए हैं,
तो क्या लगता है आगे किस हद तक जाने वाले हैं, क्या आप लोग करने वाले हैं? देखिए, प्रशासन के खिलाफ हम अपनी बातों को एक सही तरीके से ही रख सकते हैं जी वहाँ लड़ाई कोई मार झगड़ा करने से समस्या का समाधान तो होगा नहीं। जी तो हम लोग का पूरा प्रयास यही होगा कि FIR लिखा जाए जी और प्रशासन और न्यायपालिका जो भी एक संवैधानिक तर्कसंगत विधि सम्मत जो भी कार्य है वो करे, क्योंकि हम लोग एक आम इंसान है। हम लोग का न्यायपालिका पे व्यवस्था है, भरोसा है, पुलिस प्रशासन पे भरोसा है। तो ये उनकी ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाएं। हम एक आम जनता के नाते, एक परिवार के सदस्य के नाते ये कर सकते हैं कि भाई उस पर आप काम कीजिए। वो काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि उस पर काम हो। तो देखिए, घटना जो घटित हुई है वहाँ पे आगजनी की वजह से कई बच्चे जो है वो मारे गए हैं और हाल फिलहाल में जो है उनका जो फैजल खान है उनका कोचिंग भी सील किया गया है। क्या लगता है? देखिए, ये तो कहीं भी जो है, जब भी, चूँकि भारत में कोई कानून इस तरह का बना नहीं है और जो भी बिल्डिंग है उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है, तो वही तरह का कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ लखनऊ में हो रहा था। लेकिन एक नियम है कि अगर कहीं कोई क्लासेज चलेंगे जहाँ पे बच्चे ज़्यादा आते हैं तो आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो चूँकि ये लोग नियम का पालन नहीं कर रहे थे, उस कानून के खिलाफ काम कर रहे थे, इसलिए खान सर का एक कोचिंग सील हुआ है। पटना वाले भी लगता है आपको सील होगा ऐसे? अभी पटना में 2 बार उनके यहाँ इंस्पेक्शन हो चुका, बड़े अधिकारी आगे कर चुके और अभी भी जो है जो उन्होंने हिदायत दी है, हिदायत के हिसाब से वहाँ पे आग लगी की अगर व्यवस्था अगर आग लगी हो जाए तो वहाँ पे बच्चों के निकलने की सही व्यवस्था नहीं है। तो उनको भी मौका दिया गया है, लेकिन अब देखिए वो कहाँ था, क्या करते हैं। अगर वो उसका कानून का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो है कार्रवाई तो होगी ही। सर, आप इस घटना में किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आप किनको आरोपित देखते हैं अपने हिसाब से? चलिए, कानून तो जो है सो है, समाज जो है सो है, लेकिन आप इतने दिन से जुड़े हुए हैं, आप किस वे में देखते हैं इस घटना को? देखिए, बेसिकली क्या है ना कि इसमें किसी एक को आरोपी हम कैसे कर दें? अगर हम न्यायपालिका होते तो कर देते। नहीं, आपके अनुसार, अपने अनुसार हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग रोशन के साथ हैं, ये मानते हैं कि रोशन सर की कोई गलती नहीं है, तो हम लोग रोशन सर के साथ हैं, हर तरह साथ हैं। और खान ने जो सारी झूठी बातें बोली हैं उसके हम लोग विरोध में। बिल्कुल। आपका सर परिचय? VK गुप्ता, पटना मैथ। अच्छा, पटना में जी। आप भी टीचिंग करते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, तो रोशन सर के इस दुख की घड़ी में आप लोग शामिल होने के लिए आए हैं और जो भी घटना घटित हुआ है किसी से छुपा हुआ नहीं है, जो भी हुआ है वो आप लोग समझते हैं, बुझते हैं, लेकिन क्या इस दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संवेदन? देखिए, हम लोग की सहानुभूति शुरू से ही रोशन सर के साथ में, जब से ये घटना घटा, ये घटा नहीं होता, अगर FIR नहीं होता, गलत FIR नहीं होता, इतना झूठा आरोप नहीं लगता, रोशन सर जेल नहीं जाते, इतना आनंद फानन अगर नहीं होता तो फिर प्रिंस जी जो है नेपाल नहीं जाते और ये घटना नहीं घटा। आपको लगता है जिस प्रकार घटना घटित हुआ है आगे भी ज्ञान बिंदु कोचिंग वो चलेगी या फिर यहीं पे स्टॉप हो जाएगी? नहीं, ज्ञान बिंदु कोचिंग के साथ सभी टीचर का भी समर्थन है, साथ है, सभी बच्चों का भी सहानुभूति जो है सर के साथ है, तो हमको लगता है कि और अच्छा ही करेंगे सर। अभी जो है निश्चित तौर पे जो काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान। उनके जगह पे कोई भी परेशान होगा। हम लोग भी पटना में 3-4 दिन क्लास नहीं ले पाए। मतलब एक होता है ना, जब भी जाते हैं वहाँ पे तो बहुत बार ऐसा हो रहा था कि क्वेश्चन हम लोग मैथ का बता रहे थे और बताते बताते ये सारी घटनाएं दिमाग में चलने लग रही थी या क्वेश्चन जो है गलत हो रहा था, जबकि 12-15 साल से हम पढ़ा रहे पटना में और हज़ारों का बैच हमारे पास चलता है, एक बैच में हज़ारों बच्चे होते हैं, लेकिन अभी तक जो है ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्वेश्चन गलत हो। लेकिन ये घटना के बाद समझिए कि 10 दिन से पढ़ाने का मन नहीं, 8-9 दिन हो गया, जो भी दिन हुआ, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। पूरा पटना का माहौल ख़राब हो गया है, बच्चे अब पटना में रहना नहीं चाहते हैं और इसमें कहीं ना कहीं जो होता है झूठ जो बोलना है खान सर का, कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पे गलती कहा जाएगा। उनको ये सब नहीं करना चाहिए, शुरू से थोड़ा बढ़ चढ़ के बोलते हैं जो कि गलत है। एक शिक्षक होकर इतना मान सम्मान आपको मिला है, आपको ये सब बात शोभा नहीं देता। अब सर, ज़्यादा तो एक सवाल सर रहेगा, जिस प्रकार विपिन सर एक्सपोज किए, उनके जो भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ था उन चैनल से वीडियो उठा करके एक्सपोज किए खान सर के बारे में, तो क्या एक्सपोज वो सही था या सही में गलत था? नहीं, बिल्कुल विपिन ने जो काम किया है बिल्कुल 100% सही किया है और हम लोग भी उसका समर्थन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि विपिन ने जो 3 घटनाएं बताई वही घटना है, उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, चाहे 107 करोड़ वाली बात रही हो, अभी समझिए कि 5% चीज़ ही सामने आया है। अगर सब चीज़ सामने आ जाएगा तो कहाँ से क्या हो जाएगा। मतलब कि ये
क्या स्टूडेंट को मूर्ख बनाने का ये तो बहुत शुरू से ही रहा है। आप जब उनके वीडियोस देखेंगे तो वीडियो में पढ़ाई की चीज़ें आपको कम दिखेंगी, आपको अधिकांश चीज़ें यही फालतू की चीज़ें दिखेंगी, इंटरटेनमेंट करने का प्रयास हाँ। करते हैं। उससे क्या हुआ कि जो पटना में जीके जीएस के एक से एक विद्वान टीचर है सर, खुद जीके जीएस के हैं और हर टीचर मतलब उनसे बढ़ के टीचर हैं। लेकिन आज जो है पूरे सभी बच्चों को ये लगता है कि खान सर ही सबसे बेस्ट हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो पढ़ाने के नाम पे देखिएगा तो आज तक कोई भी वीडियो नहीं पढ़ाए, आज तक कोई क्लास नहीं लिए होंगे यूट्यूब पे। केवल जो था इधर का मुद्दा इधर, बात को घुमाना फिराना, ठीक है ना, बच्चों को भटकाना। पढ़ाई का तो काम ही नहीं। वो आधा 1 घंटा क्लास लेते हैं तो 1 घंटा में समझिए कि आधा घंटा वो टाइम पास करते हैं। बच्चे बोलते हैं हम लोगों से आकर के, तो ये तो नहीं होना चाहिए। हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग 1 घंटे के क्लास में 55 मिनट पढ़ाएंगे, 2-4 मिनट इंटरटेनमेंट हम लोग भी करवाते हैं, लेकिन वो पूरा इंटरटेनमेंट ही करवाते हैं। गलत सलत बयान देते हैं, गलत सलत तरीके से। जब हम एसके झा सर से जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि हम लोग हिंदू हैं फिर भी टीका नहीं लगाते हैं इतना से इतना, हाथ में रक्षा मतलब राखी नहीं बांधते हैं उतना। वो जो है बेटी को मतलब कि दूसरे को बेटी को दिखाते हैं, अपनी पत्नी को जो है घूंघट में रखते हैं। तो क्या ये उन्होंने जो बोला वो सही बोला कि गलत बोला? देखिए दरअसल क्या है कि हम लोग के यहाँ के कल्चर है। अब जैसे मान लीजिए हाथ में हम लोग जो है बंधन बांधे हुए हैं, ठीक है, रक्षा सूत्र बांधे हुए हैं। अब हम लोग के लिए एक ही काफ़ी, हम लोग क्या नियम है ये है कि जब भी कोई नया रक्षा सूत्र बांधते हैं तो पुराना काट के निकाल दिया जाता है। हम लोग के यहाँ कि पूरा यहाँ बांध देंगे तब नहीं मालूम चलेगा कि हिंदू है। हिंदू के लिए टीका लगाना, हिंदू के लिए ये बांधना बहुत ज़रूरी नहीं है, हमारे उस तरह का होना चाहिए। तो इसलिए जो है हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो दिखाना चाहता है तो ये काम करेगा। तो ये सब दिखाने की चीज़ें हैं। खान सर के खिलाफ अगर कोई भी बातचीत होती है या उनके खिलाफ कोई भी लोग बोलते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा इधर न्यूज़ भी आया है कि उन पे स्ट्राइक मार देते हैं, वीडियो रिमूव करवा देते हैं। यहाँ तक कि विपिन सर का भी वीडियो रिमूव करवा दिए। क्या ये उनको करके क्या उनकी आत्मा को क्या शांति मिलेगी? भाई उससे वो अपनी गलतियों को छिपाना चाहते हैं, लेकिन क्या उससे गलतियाँ छिपाने से गलतियाँ नहीं छिपती हैं ना, बाहर निकल के आती हैं और एक जगह छिपाएंगे। आखिर विपिन सर ने जब उस बात को बोला कि रिमूव किया गया है तो इससे तो और उनकी बेइज्जती बढ़ी है, तो धीरे धीरे और बढ़ गई। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार सर लोग अपनी बात को रखे हैं रोशन सर के भाई को लेकर के और रोशन सर को लेकर के और जो फैजल खान है उनको लेकर के। हालांकि क्या लगता है कितना सही है कितना गलत है, सब कुछ आपके आंखों के सामने है, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक आपने देखते आया कि जो रोशन आनंद सर के भाई के साथ हुआ, रोशन आनंद सर के साथ हुआ और ज्ञान बिंदु पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। क्या लगता है आगे भी ज्ञान बिंदु को चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? तमाम चीज़ को लेकर के अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप ऐसे ही देखते रहिए प्रमुख बात विकांत के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।